अगर आप ये समझ रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी के लिए हम तनवीर भाई को तैयार कर रहे हैं कि इन्हीं को भेज दें, यही कुछ छक्के छक्के लगा दें, क्योंकि वहाँ तो मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो 136 पे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। बट आज तनवीर भाई को यहाँ पिच पे जहमत देने का इसलिए हमने सोचा कि बीइंग अ फास्ट बॉलर ऑफ इस टाइम, जब इतनी मार पड़ रही हो जैसे पेशावर ज़ल्मी को पहले हाफ में पड़ी, मतलब कि अल्लाह माशाल्लाह से सबसे अच्छा जो एवरेज था वो था 9.75 का अलजारी जोसेफ। इसके अलावा 12.75, 10, 15, 11, 13 के एवरेज से। तनवीर भाई, बॉलर के पास क्या मार्जिन हो जाता है, कौन सी लेंथ पे वो गिराए जो उसको बचत हो सके? देखिए, T20 क्रिकेट भी हम भी खेलें और हमारी भी ठीक ठाक किस्म की मार लगी हुई है। लेकिन वो जितनी मार लगी है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आजकल के बच्चे उनको थोड़ा बहुत हम समझा सके। बताएं। देखिए, आज जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी की बॉलर्स की मार लगी है, ये इसके अलावा ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये आगे के मैचेस में भी अगर बॉलर्स इस चीज़ को देखें या समझे, उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। मैं हमेशा देखता हूँ कि स्पेशली अगर हम लास्ट ओवर्स की बात करते हैं, अगर मार पड़ रही है बहुत ज़्यादा बॉलर्स को, मैंने ये नहीं देखा कि वो यॉर्कर्स करते हैं यहाँ पे बिल्कुल विकेट के पास नीचे यॉर्कर होती है, ये बिल्कुल नज़र नहीं आती। एक बॉल ये होती है, आप ऑफ स्टंप पे यॉर्कर करते हैं, एक बॉल ये होती है, ये मुझे नज़र नहीं आती। अच्छा, उसके बाद मैंने कितने बॉलर्स को देखा है, जब मार लग रही होती है वो सीधा सीधा आते हैं, बीच में आके बॉल कर देते हैं, ना वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं। वाइड ऑफ द क्रीज जाने से ये होता है कि एक एंगल बनता है, एक टांगों के बीच में आपका बॉल आता है सीधा, क्योंकि बैट्समैन सिर्फ मारने जा रहा होता है। लास्ट ओवर्स में ये उसकी सिर्फ ये कोशिश होती है मैंने सिर्फ ऑन साइड पे हिट करना है। तो अगर क्रॉस में आपका वाइड ऑफ द क्रीज जाके टांगों के बीच में बॉल आता है, ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट ओवर्स में जब मैंने जिस तरह बोला कि सिर्फ ऑन साइड पे खेलने की कोशिश हो रही होती है, कवर्स पे तो वो प्लेयर खेलते हैं जो अच्छे टाइमर होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ कोशिश करते हैं कि मैं ऑफ स्टंप पे एक्स्ट्रा कवर, जिसना सलमान अली आगा बैटिंग करता है आखिरी ओवर्स में, वो कवर्स पे भी छक्के मार लेता है, वो सीधे भी ऑन पे, लेकिन ज्यादातर हमने पावर हिटर्स देखे जो ऑन पे जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और वैरायटी भी होती है कि आपकी कोशिश होती है कि आप पीछे बाउंसर करते हैं लेकिन स्लो बाउंसर करते हैं, ठीक है। स्लो बाउंसर जब आप करते हैं तो बैट्समैन समझता है कि बॉल तेज आ रहा है, उसमें वो वही वेट कर जाता है, वो रुक जाता है। आपने कितनी दफा देखा होगा कि स्लो बाउंसर पे स्लो आता है, वो मारने जाते हैं लेकिन टॉप एज लग जाता है जी। उस स्लो बाउंसर के साथ साथ आप तेज बाउंसर भी करते हैं, नॉर्मल जो आपका पेस होता है उस हिसाब से भी करते हैं। ये आपके पास दो वैरायटी होती है। फिर उसके बाद अगर ओवर द विकेट आप कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपका कप्तान हो गया या आपका जो कोचिंग स्टाफ हो गया, वो कहीं ना कहीं मैसेज भिजवाता है। आपने देखा होगा स्पेशली वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर ब्रावो, उसको हमने देखा वो ज्यादातर राउंड द विकेट आके बॉल करते थे। राउंड द विकेट, जिस तरह मैंने ऑफ स्टंप का बोला ना, वाइड ऑफ द क्रीज जाके एंगल बनता है, टांगों के बीच में करते हैं, तो वो राउंड द विकेट आके जब बॉल करते थे तो वो ऑफ स्टंप से बाहर यहाँ यॉर्कर। जब आप एक बैट्समैन यूं खड़ा हुआ है और राउंड द विकेट बॉल ऐसे क्रॉस जा रहा है और उसका एम यही होता है कि मैं यूं मारूंगा, तो पेस के साथ जब तेज यॉर्कर ऑफ स्टंप पे आएगा वो हिट नहीं होगा, और उसके साथ अगर वो स्लो वन भी करेगा तो उसको पेस जो है वो चेक नहीं होता। उसके बाद ये भी मैंने देखा कि जिन लड़कों के पेस हैं 140 प्लस हैं, उनको इतनी ज़्यादा अगर उनके यॉर्कर्स एक्यूरेट है ना, तो उस यॉर्कर्स के साथ वो सिर्फ स्लो वन पे भी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसका पेस है वो बैट्समैन वैसे ही बैकफुट पे रहता है कि ये पीछे भी कर सकता है, ये तेज यॉर्कर भी कर सकता है। अगर उसके साथ वो थोड़ा सा पीछे गुड लेंथ पे स्लो वन करे तो बैट्समैन जो पहले से यूं रेडी होता है वो यूं ही चला जाएगा। अगर उसको पेस स्लो वन चेक नहीं होगा, तो मुझे ये वीडियो बनाने का, ये बताने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी लड़के जो यंग मुझे नजर आते, वो वैरायटी नहीं है उनके पास, ठीक है। आपके पास स्लो वन बाउंसर होना चाहिए, आपके पास नॉर्मल एक पेस जो तेज बाउंसर करते हैं वो होना चाहिए, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स करें, मिड में यॉर्कर्स करें, राउंड द विकेट जाके जो है वो स्लो वन यॉर्कर्स। बेसिकली कहने का मकसद ये होता है कि अगर आप एक ही एंगल से बॉल करते रहेंगे सीधा सीधा, तो फिर वो बैट्समैन को तो पता चल जाएगा। आप बॉल की लाइन, लेंथ, जगह, ये सब चीजें चेंज करें, आप एक बहुत अच्छे जो है वो T20 के बॉलर बन सकते हैं। साइकोलॉजिकली प्लेज अराउंड विद द बैटर। चलिए तनवीर भाई, थैंक यू सर, आपकी इस इनिंग्स का बड़ा जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा, तुम्हें याद होगा फैसल, जब पहला प्रेशर हुआ तो बड़े स्ट्रॉन्ग सवालात किए गए थे सारे जर्नलिस्ट की जानिब से,
And at that time, nobody was ready to respond. And then Hassan Ali took the responsibility, फवाद भाई, and he did say कि हाँ हम यॉर्कर, सवाल यही पड़ा था ना कि भाई आप तो यॉर्कर्स वगैरह करी वेरिएशन नजर ही नहीं आती, वो क्यों नहीं नजर आती, हमें वो वैरायटी क्यों नहीं नजर आती. He was the one who bravely at least took the responsibility and said कि हाँ हम ये वैरायटी नहीं दे पा रहे हैं. So, अच्छा, I think realization तो है. यॉर्कर के हवाले से मैं भी तनवीर से एक ही सवाल करूं, वो ये है कि यॉर्कर करने के लिए आपकी 100% फिटनेस होना ज़रूरी है या उसके बगैर भी काम चल सकता है? नहीं, अगर आप यॉर्कर्स करनी है तो आपकी बैक तो बहुत फिट होनी चाहिए. ठीक है, आपका जो लोअर पोर्शन है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए. क्योंकि एक तो T20 क्रिकेट, उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर इतना, क्रिस जॉर्डन वाला पसीना इतना, जब आपकी मार लग रही होती है, जब आपकी मार लग रही होती है तो उस टाइम आपको पता चलता है कि आपकी बैक में, टांगों में कितनी जान है. क्योंकि जब आपकी मार लग रही होती है आप वैसे ही परेशान होते हैं, मेंटली आप गिरे हुए होते हैं, आपका पेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है. आप ये समझते हैं कि मैं जितनी तेज गेंद कर रहा हूँ उतनी दूर जा रही है बॉल. तो यही मेरा कहने का मकसद है. एक तो फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक चीज और मैं बता दूं,